तो जो माँ बाप ये समझते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा मैकेनिक बने, मेरा बच्चा पुलिस वाला बने, मतलब अपने हिसाब से आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा ये बने, और वो बच्चा वो नहीं पढ़ता है, वो नहीं बन पाता, वो फेल हो जाता। उनके लिए एक कहानी बहुत ही सच्ची सुच्ची कहानी है। वीडियो क्लिक करा पूरी देखना, सबके सब सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ के डॉक्टर बन जाए, पढ़ के इंजीनियर बन जाए, और वो बच्चा वो पढ़ नहीं पाता। हम चाहते हैं वो साइंस साइड पढ़े। अब देखो, कहते हैं कि हमें सिखलाई मिली, तो कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो ये ज्ञान की बात अगर हमें समझ आई है तो मैंने सोचा कि आपके सामने भी शेयर करिए। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, बच्चे सभी के हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, सभी की। और हर कोई चाहता, कोई पढ़ा के IIT करा देता, कोई इंजीनियर करा देता, कोई डॉक्टर बना देता, कोई बिजनेसमैन है, कोई अकाउंटेंट करा देता, कोई, मतलब कुल मिला के ऐसे है। हर कोई चाहता है अपने बच्चे को अपने हिसाब से चाहता है कि ये बन जाए। कभी बच्चे से नहीं पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो। कभी ये नहीं देखा कि बच्चे के अंदर टैलेंट क्या है। कि परमात्मा ने हर किसी के अंदर, कहते वो खूबियां भरी हुई है। जरूरी नहीं कि जो खूबी हमारे अंदर है, जो टैलेंट हमारे अंदर है, जो काम मैंने जिंदगी में किया है, वो काम बच्चे के अंदर भी आ जाए। आपने देखा होगा कि बाप की हाइट 6 फुट है तो बच्चे की 5 फुट कहां से, वो 6 फुट का क्यों नहीं हुआ। बाप एकदम पहलवान हेल्दी वो हो गया तो बेटा ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो इसमें हर किसी के शरीर का हर एक, मतलब हर चीज, दिमाग किसी का एक जैसा नहीं होता, हर किसी का अलग अलग है। तो ये बहुत बड़ी सिखलाई है माँ बाप के लिए। बड़े ध्यान से अगर वीडियो आपने देख लिया तो सभी की बहुत बड़ी सिखलाई मिलने वाली है। और सीखने के बाद आपके सारे भ्रम चकनाचूर हो जाएंगे, पैरों तले से जमीन भी खिसक जाएगी। वास्तव में यही सच है और यही सच है और कुछ नहीं है। वास्तव कहते हमें सिखलाई मिली, हमने सोचा कि ये सिखलाई जो हमें मिली है तो आप जी तक बांट दें। तो कहने वाली बात है, वीडियो पूरा देखने वाली बात है। जिसने भी क्लिक किया पूरा वीडियो देखना। मैं एक एक कहानी का एक एक शब्द आपको पढ़ के बताऊंगा, इससे बहुत बड़ी सिखलाई मिलने वाली है आपको। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तकों के धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो वीडियो पूरा देखना ताकि आप सभी को सिखलाई मिले कि हम सभी लोग चाहते हैं। अक्सर क्या करते हैं, हम बच्चों को सरकारी में पढ़ाते हैं, प्राइवेट पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ पाता, हम ट्यूशन भी लगाते हैं, फिर भी नहीं पढ़ पाता। बच्चे को दोष देते हैं, कोसते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कुछ नहीं, निकम्मा है, नालायक है, ये कामचोर है, बहुत कुछ ऐसा हम अपने बच्चों को बहुत दोष देते हैं। मगर कभी ये नहीं देखा हमने, कभी ये झांक के हमने नहीं देखा। अक्सर ज्यादातर शिकायतें ये होती है, बड़ा बेकार है, कुछ नहीं पढ़ता लिखता, इसमें फेल हो गया, उससे फेल हो गया, 4 में से 3 विषय में फेल हो गया, बिल्कुल कोई नंबर नहीं, 100% में से 40% आए हैं। तो ये चीज तो हमें नोट कर लिया, बहुत जल्दी दिखाई दे जाती है। मगर कभी हमने बच्चों के अंदर वो चीज नहीं, टैलेंट उनका नहीं देखे, बच्चा किस में इंटरेस्टेड है, बच्चे का दिमाग, दिमाग कहाँ जा रहा है, ज्यादातर बच्चा क्या करता है। तो ये चीजें हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खूबी होती है। तो उस खूबी को हम कैसे पता करें, तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी अगर जिनको अपने बच्चों से, बेटे से, बेटियों से प्यार है तो वीडियो पूरा दिखेगा, और नहीं है तो यहीं पे छोड़ देगा वीडियो, मत देखना वीडियो। अगर अपने औलाद से प्यार है जरूर देखना, क्योंकि बहुत बड़ी सिखलाई है, कोई बनावटी बात नहीं, सच्ची कहानी है, आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलते वीडियो शुरू करते हैं। तो आज बताने वाला हूं, अब आपने वीडियो यहां तक देखा, अब बड़े ध्यान से सुनना, एक एक शब्द को सुनना। मैं बताने जा रहा हूं कि अपने अपने बच्चों की देखना, बेटा हो चाहे बेटी हो, बस 2 ही होता है, एक तो बेटा एक बेटी। उनकी खूबियों को हमें पकड़ना है कि उनके अंदर क्या खूबी है और किस में ज्यादा इंटरेस्टेड बच्चा है। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। तो ये कहानी आपको बहुत बड़ी सिखलाई देने वाली है। तो सुनाता हूं कहानी। एक बार की बात है, एक, आप सभी जानते हैं, जंगल का राजा शेर। एक बार जंगल के राजा शेर ने ये पूरे जंगल में घोषणा कर दी कि आज के बाद कोई भी पशु पक्षी जानवर अनपढ़ नहीं रहेगा। आज से हर बच्चा, हर किसी का बच्चा स्कूल आएगा और राजा का स्कूल पढ़ा लिखा कर सर्टिफिकेट बांटेगा। तो भैया राजा, जंगल के राजा शेर ने घोषणा कर दी। बड़े ध्यान से सुनना, इसमें कहानी ऐसी नहीं, बड़ी सिखलाई वाली कहानी, पूरी कहानी सुनने वाली बात है। तो जंगल के राजा ने ऐसी घोषणा कर दी। तो घोषणा करने के बाद सभी के बच्चे स्कूल जाने लगे। ऊंट का बच्चा, जिराफ का बच्चा,
हाथी, खरगोश, कछुआ, गधा, बंदर और यहाँ तक कि मछली भी, मतलब जितने भी बंदे थे बच्चे, सभी के बच्चे, जो भी हिरन, सभी के बच्चे स्कूल जाने लगे। अब स्कूल जाने लगे तो क्या हुआ कि स्कूल में जाते जाते 6 महीने बाद एक प्रैक्टिकल परीक्षा होती है, टेस्ट होता है, पहला टेस्ट होता है, वो होता है उछल कूद करने का, पेड़ पे चढ़ने का। तो पेड़ चढ़ने का क्या है कि हाथी का बच्चा फेल हो गया। तो फेल किस लिए हुआ कि वो पेड़ पे नहीं चढ़ पाया। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, ये तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। सिखलाई जो है क्या मिलती है हमें, ये बड़े ध्यान से सुनना, भी बाद में आपको सारी बात पता है कि हाथी का बच्चा फेल होगा। तो किस लिए फेल हुआ, वो पेड़ पे नहीं चढ़ पाया। तो पेड़ पे नहीं चढ़ पाया, हाथी के माँ बाप ने क्या किया कि उसका ट्यूशन लगा दिया कि अब 1 साल बीतने के बाद फिर फाइनल टेस्ट हुआ तो पता चला सारे के सारे फेल हो गए, सिर्फ बंदर का बच्चा अव्वल आया, वो उछल कूद करने में। बंदर का बच्चा उछल कूद करने में सब नंबर 1 आया। तो क्या हुआ कि प्रिंसिपल ने उसको, बंदर को बुला के मेडल दिया और बंदर ने खूब इधर उधर उछल कूद करके गुलाटियां मार के खुशी जाहिर की। और सबके साथ जिराफ के बच्चे, ऊंट के बच्चे, हाथी के बच्चे, खरगोश, मछली, गधे जितने भी थे सबके सब फेल हो गए। और सभी के माँ बाप, क्या हुआ कि सभी के माँ बाप उन सबको मारते पीटते लेके जा रहे थे कि निकम्मे हो, नालायक हो, पढ़ा लिखे रहे, इतने बड़े स्कूल में, महंगे स्कूल हम तुम्हें पढ़ा रहे थे, फिर भी तुम फेल हो गए, नालायक हो तुम, हैं, क्या करना चाहिए तुम्हारे साथ, इतना स्कूल में खर्चा करने के बावजूद तुम पढ़े नहीं, मैंने तुम्हारा ट्यूशन भी लगाया मगर तुम पढ़ नहीं पाए, जिसमें तुम कमजोर थे वो ट्यूशन लगाया, जितना खर्चा उतना मैंने किया मगर तुम पढ़ नहीं पाए। मारते 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 घर की तरफ लेके जा रहे थे। तो रास्ते में हुआ यूं कि एक बूढ़ा बरगद का पेड़ उनको मिला, वो झुका हुआ था, बूढ़ा बरगद का पेड़ मिला। तो उस बरगद के पेड़ ने क्या किया, बड़े ध्यान से सिखलाई अब आपको पता है। तो बरगद के पेड़ ने क्या, उनको सबको बोला, रोका, हाथी के बच्चे, हाथी के माँ बाप को, ऊंट के माँ बाप को, मछली के माँ बाप को। मछली के माँ बाप मछली के जो माँ ने पूछा कि माता जी हमारा वहाँ पे मन नहीं लगता, दम घुटता, सांस नहीं ले पाता, मेरा स्कूल तालाब में होना चाहिए। तो मछली की जो माँ कहती नहीं, आपको पढ़ना वहीं पे पड़ेगा, हमारी भी समाज में कुछ इज्जत है नहीं है, आपको पढ़ना वहीं पड़ेगा, समाज में इज्जत हमारी भी है, अगर वहाँ आप पढ़ोगे तालाब में आपका स्कूल कैसे बन सकता है अलग से, हर किसी के लिए सिलेबस अलग अलग तो नहीं हो सकता ना। तो स्कूल तो कहते सिर्फ बंदर के लिए बना हुआ है, बाकी तो सब फेल होने हैं। तो बरगद के पेड़ ने जैसे ही देखा उन सबको, सभी के सभी रोते हुए आ रहे थे बच्चे और उनके माँ बाप सबको पीटते हुए लेके जा रहे थे। तो बरगद ने रोका और रोक के पूछा, तो वो सब कहने लगे कि ऐसी बात है, सारे फेल हो गए। तो बंदर का बच्चा अव्वल आया, हर किसी में अव्वल आया। तो बोला एक बात बताओ, बंदर के बच्चे के लिए ही स्कूल बना हुआ, उसी को अव्वल आना था, वो हर किसी में अव्वल है, वो स्कूल उसी के लिए, बाकी सबने फेल होना ही होना है। आप अपने बच्चों का फेल होना क्यों देख रहे हो, आप अपने बच्चों को फेल होना क्यों देख रहे हो। अब एक बात, अब हाथी के बच्चे को बोला कि हाथी के बच्चे को पेड़ पे चढ़ने की क्या जरूरत, अपने सूंड को ऊपर उठाओ और कोई भी ऊपर से फल तोड़ के खा लो। जिराफ को बोला तुम्हारी इतनी लंबी गर्दन है, ऊपर से कोई पत्ता तोड़ो खाओ। ऊंट की इतनी लंबी गर्दन है, तो खुद ऊपर इतना ऊंचा है और उतनी उसकी गर्दन है, कोई अत्ते पत्ते तोड़ के, ऊंचे से ऊंचे पेड़ पे वाले पत्ते तोड़ के खा सकता है कि नहीं खा सकता है, और बताओ। और रही बात मछली की, मछली बेशक उसका दम घुटता और सांस नहीं ली जाती है, मगर एक दिन मछली पूरे समंदर को नाप देगी, मगर बंदर का बच्चा समुंदर में तैर नहीं सकता, कितनी दूर तैरेगा, डूब जाएगा। तो यही बड़ी बड़ी सिखलाई है। तो यहाँ से शिक्षा हमें ये मिलती है कि कभी भी अपने बच्चों को टॉर्चर ना करें कि तू फेल हो गया, तू गणित में फेल हो गया, तू साइंस में फेल हो गया, तेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तेरा ट्यूशन भी लगवाया। बच्चों जो करते हैं करने दो, बस अगर जरूरत है तो हमें अच्छे संस्कार की, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, जो माँ बाप में संस्कार होते हैं अच्छे, वही बच्चे में आते हैं। तो अगर आप मार पिटाई करते हो, बच्चों को टॉर्चर करते हो, तो बच्चे वैसे चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो बच्चों को क्या करना है, कुछ नहीं, एक उनका टैलेंट देखना है कि उनके अंदर क्या खूबी है, क्या करने की क्षमता है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट छुपा हुआ होता कि ज्यादातर बच्चा किसकी तरफ भागता है, जो बच्चे को अच्छा लगता है, जिसमें बच्चे की रुचि है, वही काम करना चाहिए।
ना कि अपने हिसाब से बच्चों को लेना चाहिए। हाँ, अपना कर्म करो कि आपने पढ़ाना लिखाना तो स्कूल भेजो। अब जो भी स्कूल में सब्जेक्ट्स मिलता है बच्चे कि उसके लिए जो फिट बैठता है परमात्मा सबको देता है। हर किसी के लिए कहते परमात्मा कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देता, कभी परमात्मा किसी से कुछ छीनता नहीं है, बल्कि सब कुछ देता ही है, हर चीज देता है। ये देने वाला है, हमेशा देते रहता है, इसके हाथ हमेशा ऐसे रहते हैं। इसलिए कहते बच्चों को कभी भी किसी भी प्रकार से दोष नहीं देना चाहिए। छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े बच्चे हैं, अगर बच्चे तो बच्चे होते माँ बाप के लिए, बच्चा बूढ़ा भी हो जाए तब भी अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उसके लिए बच्चा ही रहता है। तो बच्चा अपने हिसाब से जो भी करता है उसमें आपको भी इंटरेस्ट लेना है कि आप चाहते मेरा बच्चा डॉक्टर बने, जबरदस्ती डॉक्टर तो बना दोगे, मगर उसकी रुचि इंजीनियर बनने में थी, उसकी रुचि मैकेनिक बनने में थी, वकील बनने में, जो उसकी मर्जी है। पहले उसकी मर्जी पूछो कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा क्या है, और देखो बच्चा क्या करना चाहता है। तो कभी भी अपने बच्चों पे कोई अपना भार नहीं चढ़ाना, ये नहीं कहना, ये अधिकार नहीं रखना कि मेरा बेटा है, मैं खिला रहा हूँ, मैं पिला रहा हूँ, मैं पाल रहा हूँ, पोस रहा हूँ, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, तो जैसा मैं चाहूँ वैसा कर ले। ऐसा हरगिज नहीं करना, क्योंकि देखो कहते कि अगर हम उनसे शरीर को भेज सकते हैं स्कूल, उनके मन को नहीं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा बच्चों का। बच्चों को मानसिक, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट कहीं और है। मैं अपनी बात करता हूँ, अब जैसे बड़ी बिटिया तो डॉक्टर बनने के लिए बना दिया, उसको कंप्लीट सर्विस पे बना दिया। अब छोटी बिटिया जो है हमारी, उसका तो बैंकिंग लाइन में जाने का, उसने, मैंने पूछा बेटा क्या करो, बोला बैंकिंग लाइन में जाऊंगे, बैंक में। मैं ठीक है बेटा, बैंकिंग की तैयारी करो, आपको तैयारी करनी है, आपने पढ़ाई करनी है, आपको बैंक में जाने का आपने निश्चय लिया है, निर्णय लिया है, तो आप बेटा देखो आपका काम है पढ़ना लिखना, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना, और हमारा काम है आपके साथ पैसा खर्च करना। वो हम कैसे भी करें, है तब भी करेंगे, नहीं है तब भी करेंगे, मगर बेटा आप करो। बेटे की बात रही, वो भी कह रहा, पहले कह रहा था मैं टीचर में करूंगा। मैंने बेटा टीचर के लिए जो आपने पढ़ाई करनी थी, आप पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर हो, इसलिए टीचर के लिए क्या हो कि पूरी तरह से दिमाग में कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए। वो एक बार पढ़ लो, वो हमेशा याद रहे जिंदगी भर, तब तो आप टीचर बन सकते हो। ये नहीं कि आपको खुद याद नहीं, दूसरे को क्या दिलाओगे। अब वो कह रहा नहीं हम डॉक्टर ही बनेंगे, यही लाइन में आएंगे, मेडिकल लाइन में। ठीक है बेटा, मेडिकल लाइन के लिए पढ़ाई भी चाहिए, जो चाहिए कर लो। तो मैं सभी माँ बाप भाई बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता, जिन बच्चे तो सभी के हैं, और दातार सभी के बच्चे अच्छे होते हैं, सभी के बच्चे बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं, उनमें कोई ना कोई टैलेंटेड गुण छुपा होता, खूबी होती है, और हम अपने बच्चों की खूबियां पहचाने। कहते हैं कि अगर सुनार, अगर कहते सोना कोयले खाने में निकलता है, हम जैसे आम तुच्छ आदमी अगर कोयले खाने पहुंच जाए तो सोना हमारे सामने पड़ा होगा, हमें पहचान नहीं, हम उसको ऐसे पड़ा रहे। मगर जिसके अंदर परखने की क्षमता होगी तो वो पहचान ले कि हाँ ये सोना है, तो उसको तराशेगा। आप अपने बच्चे के अंदर की खूबी बाहर निकालो कि बच्चे में खूबी क्या है, टैलेंट क्या है, ये किस तरफ भाग रहा है। हम कहते हैं साइंस में चाहे, ये बच्चा आर्ट्स में जा रहा है, बच्चा मैथ्स की तरफ जा रहा है, बच्चा वो क्या कहते हैं और भी तो जो बच्चा कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उस पर इंटरेस्ट लो।